Hello students, today in this video we are going to learn use of not only but also और as well as। इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं कोरिलेटिव कंजंक्शन नॉट ओनली बट आल्सो का प्रयोग और इसके साथ ही हम सीखेंगे as well as का भी प्रयोग। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप जानते हैं इसके पहले की वीडियो में हम आपको बता चुके हैं काइंड्स ऑफ कंजंक्शंस के रूप में 3 प्रकार के कंजंक्शंस हम पढ़ते आ रहे हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, कोरिलेटिव कंजंक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। इसमें हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को अब तक उसके सारे वीडियो हम बना चुके हैं और कोरिलेटिव कंजंक्शन में आपने देखा आइदर और नाइदर नॉर का प्रयोग कैसे करते हैं, हम दो वाक्यों को कैसे ज्वाइन करते हैं, कंबाइन करते हैं, वो आपने सीखा। कोरिलेटिव कंजंक्शन की बारीकियां आपने जानी। इस वीडियो में हम देखेंगे नॉट ओनली बट आल्सो का प्रयोग। ये आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं कोरिलेटिव कंजंक्शन, ये सभी इंपॉर्टेंट हैं और इन सभी का प्रयोग हमको आना चाहिए। किस प्रकार से हम दो वाक्यों को ज्वाइन करके कोरिलेटिव कंजंक्शन के द्वारा एक कंपाउंड सेंटेंस बना सकते हैं। तो इसमें हम आइदर और नाइदर नॉर पढ़ चुके हैं और इसके बाद आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं नॉट ओनली बट ऑल्सो। आगे के वीडियो आपको जो भी बचे हुए हैं वो सभी कोरिलेटिव कंजंक्शंस आपको सिखाए जाएंगे। तो कोरिलेटिव कंजंक्शंस क्या होता है? द कंजंक्शंस विच जॉइन टू ग्रामेटिकल यूनिट्स ऑफ द सेम काइंड। ये इस प्रकार के कंजंक्शंस होते हैं जो दो ग्रामेटिकल यूनिट्स को आपस में जोड़ते हैं और दोनों ही ग्रामेटिकल यूनिट्स सेम काइंड की होनी चाहिए। यानी कि नाउन को नाउन से, एडजेक्टिव एडजेक्टिव से, एडवर्ब एडवर्ब से, यानी दो भाग जो होते हैं दो सेंटेंसेस में, तो कॉमन पार्ट को हम इसमें अलग लेते हैं, बाकी दो पार्ट जो बचते हैं अलग अलग जो होते हैं उसमें हम एक नाउन होना चाहिए, दूसरा नाउन। तो उसके आगे कोरिलेटिव कंजंक्शन का एक पार्ट आता है एक नाउन के आगे, तो दूसरे में भी नाउन के आगे ही आएगा। ठीक है, तो क्लॉज क्लॉज से, फ्रेज फ्रेज से, सेंटेंस सेंटेंस से कोरिलेटिव कंजंक्शन आपस में जुड़ते हैं। ये हम पहले की वीडियो में भी आपको बता चुके हैं। इसमें हम अब नॉट ओनली बट ऑल्सो को पढ़ेंगे, जिसका कि हिंदी में अर्थ होता है केवल ही नहीं बल्कि। ठीक है, नॉट ओनली के बाद हमेशा बट ऑल्सो का प्रयोग होता है, एंड ऑल्सो का नहीं करते। ध्यान रखें, कुछ स्टूडेंट्स ऐसी गलती कर देते हैं, तो याद रखें नॉट ओनली के बाद हमेशा हमको बट आल्सो का प्रयोग करना है, एंड आल्सो का प्रयोग नहीं करना है। इसके अलावा यदि नॉट ओनली का प्रयोग नाउन से पूर्व हुआ है तो बट आल्सो का प्रयोग भी नाउन से पूर्व ही होना चाहिए। ये अभी हम आपको बता रहे हैं कि सेम काइंड की जो ग्रामेटिकल यूनिट्स होंगी उनके आगे एक पार्ट और दूसरा पार्ट भी उसी प्रकार की ग्रामेटिकल यूनिट के आगे आता है। इसीलिए यदि नॉट ओनली का प्रयोग नाउन के पहले हुआ है तो बट आल्सो का प्रयोग भी नाउन के पूर्व ही होगा। यदि नॉट ओनली का प्रयोग वर्ब से पूर्व हुआ है तो बट आल्सो का प्रयोग भी वर्ब से पूर्व होना आवश्यक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है। जो भी हम कोरिलेटिव कंजंक्शन पढ़ रहे हैं सभी में ये नियम लागू होता है। ये नियम आप रखेंगे याद तो आप सही प्रयोग कर पाएंगे, अन्यथा आप सेंटेंस को गलत जोड़ सकते हैं। उदाहरण के तौर पे एग्जांपल्स के रूप में हम देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर, ही इज नॉट ओनली फुलिश बट आल्सो मैड। तो यहाँ पर जो भी एडजेक्टिव हैं या जो भी एक कोई ग्रामेटिकल यूनिट है सेम प्रकार की, उसी के आगे एक पार्ट आया है, दूसरा पार्ट उसके आगे, तो वह न केवल बेवकूफ़ है बल्कि वो पागल भी है। ठीक है, तो इस प्रकार से नॉट ओनली बट आल्सो का प्रयोग होता है। ही वॉज नॉट ओनली बीटन बट ऑल्सो फाइंड। उसे न केवल पीटा गया बल्कि जुर्माना भी किया गया। यानी दो कार्य किए गए एक साथ, तो वही ये प्रकार से दिखता है। द ट्रेन वॉज नॉट ओनली लेट। ट्रेन न केवल लेट थी बट ऑल्सो फुली पैक्ड, बल्कि पूरी तरीके से भरी हुई थी। मोहन इज नॉट ओनली वॉचिंग टीवी। मोहन न केवल टीवी देख रहा है बट ऑल्सो प्लेइंग फुटबॉल, बल्कि फुटबॉल भी खेल रहा है। राम नॉट ओनली गेव मी 5 कॉइन्स बट ऑल्सो थैंक्ड मी। राम ने न केवल मुझे 5 सिक्के दिए बल्कि मुझे धन्यवाद भी किया। ही स्टोल नॉट ओनली माई पर्स बट माई बुक्स ऑल्सो। उसने न केवल मेरा पर्स चुराया बल्कि मेरी किताबें भी चुराईं।
ठीक है, तो कभी कभी हम ऑल्सो को बाद में भी इस तरीके से लिख देते हैं। तो ये आपने देखा, इस प्रकार से नॉट ओनली बट ऑल्सो का प्रयोग करते हैं। द रूम वॉज नॉट ओनली कोल्ड बट डैम्प ऑल्सो, ठीक है, तो इस प्रकार से नॉट ओनली कोल्ड, न केवल रूम ठंडा था, बट डैम्प ऑल्सो, तो बट के बाद जो ऑल्सो है, ऑल्सो वाला पार्ट हम इस तरीके से बाद में भी कभी कभी रख देते हैं। कुछ सेंटेंसेस में आप ग्रामर की बुकों में ऐसा देख सकते हैं। ही कैन स्पीक नॉट ओनली इंग्लिश बट ऑल्सो फ्रेंच, मतलब क्या है हिंदी में, वह केवल अंग्रेजी ही नहीं बल्कि फ्रेंच भी बोल सकता है। नॉट ओनली स्टूडेंट्स बट ऑल्सो टीचर्स हैड कम, सिर्फ विद्यार्थी ही नहीं बल्कि अध्यापक भी आए थे। ही इज नॉट ओनली लेजी बट ऑल्सो डर्टी, वह सिर्फ आलसी ही नहीं बल्कि गंदा भी है। इस प्रकार से हम, आप देख रहे हैं, नॉट ओनली बट ऑल्सो का प्रयोग सेम प्रकार की ग्रामेटिकल यूनिट्स के आगे एक पार्ट होता है तो दूसरा पार्ट भी उसी प्रकार की ग्रामेटिकल यूनिट के आगे उसका प्रयोग होता है। नाउन के आगे यदि नॉट ओनली है तो बट ऑल्सो भी नाउन के आगे लगेगा। यदि नॉट ओनली वर्ब के आगे है तो बट ऑल्सो भी वर्ब के आगे। यदि सब्जेक्ट के आगे नॉट ओनली है तो सब्जेक्ट के आगे ही बट ऑल्सो लगेगा। नोट वाली बात द्वारा हम बता रहे हैं, उसी बात को आप देखें। जब किसी व्यक्ति या वस्तु में दो गुण, दो विशेषताएं या दो कार्य करने की सामर्थ्य है, वो दो प्रकार के कार्य कर सकता है, तब यह ही नहीं बल्कि यह कार्य भी, इस अर्थ में नॉट ओनली बट ऑल्सो का प्रयोग करते हैं। यानी कोई भी व्यक्ति जब दो गुण, दो विशेषताएं या दो कार्य करने का सामर्थ्य रखता है तो ये अंडरलाइन किया हुआ है, यही नहीं बल्कि यह कार्य भी, इस अर्थ में नॉट ओनली बट ऑल्सो का प्रयोग करते हैं। यदि आपको दो वाक्य दिए गए हैं, राहुल वाज फाइंड, राहुल पर जुर्माना किया गया, राहुल वाज जेल्ड, राहुल को जेल हो गई, तो इस सेंटेंस को जब हम जोड़ेंगे तो आप देखें कैसे जोड़ा गया है। राहुल वाज नॉट ओनली फाइंड बट ऑल्सो जेल्ड, ठीक है, तो यहाँ पर दो तरीके से दो जो गुण हैं, दो बातें हैं, उन बातों को एक पार्ट नॉट ओनली, दूसरे पार्ट को बट ऑल्सो से जोड़ा गया है। कॉमन पार्ट को हम इसमें आगे ले लेते हैं। ही वॉज गिवन अ मेरिट सर्टिफिकेट, ही वॉज गिवन ए हैंडसम सर्टिफिकेट, उसको मेरिट सर्टिफिकेट दिया गया, उसको हैंडसम सर्टिफिकेट दिया गया। तो ही वॉज गिवन, ये चीज कॉमन है तो कॉमन वाला पार्ट हम ले लेंगे आगे। बाकी जो अलग अलग चीज है उसके आगे, एक के आगे नॉट ओनली, दूसरे के आगे बट ऑल्सो। तो ही वॉज गिवन कॉमन है, फिर हमने नॉट ओनली लिख दिया। फिर पहले सेंटेंस में क्या है, ए मैरिड सर्टिफिकेट, सॉरी ये मेरिट है, यहाँ सुधार लेना आप, बट ऑल्सो ए हैंडसम सर्टिफिकेट, ठीक है। तो दूसरा जो डिफरेंट पार्ट है उसके आगे बट ऑल्सो लग गया। अब हम यहाँ सीखेंगे नॉट ओनली बट ऑल्सो के साथ ही साथ इस तरह के सेंटेंस जब बातें आती हैं, दो सेंटेंसेज में दो कार्य करने की सामर्थ्य दिखती है तो उसको हम एज वेल एज से भी जोड़ सकते हैं। एज वेल एज का मतलब होता है साथ साथ। ये आपको कई बार आपको देखने को मिल जाएगा, ग्रामेटिकल सेंटेंस या इंग्लिश सेंटेंस जो भी होंगे उनमें देखने को मिल जाता है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट कंजंक्शन है, इसको भी हम इसी के साथ ही साथ सीख रहे हैं। तो इस प्रकार की वाक्यों को हम एज वेल एज, इसका मतलब होता है साथ साथ के प्रयोग से भी जोड़ सकते हैं। जैसे अभी जो हमने सेंटेंस देखा दोबारा लिखें, राहुल वाज फाइंड, राहुल वाज जेल्ड, राहुल को जुर्माना लगा, राहुल को जेल हुई। अब इस सेंटेंस को हम एज वेल एज से कैसे जोड़ेंगे, यहाँ देखें, राहुल वाज फाइंड एज वेल एज जेल्ड, ठीक है। तो इस प्रकार से हम जो दो डिफरेंट चीजें हैं, कॉमन वाला पार्ट हमने एक बार लिख लिया, फिर जो डिफरेंट चीज हैं उनके बीच में हमने एज वेल एज से जोड़ दिया, ठीक है। इसका मतलब हुआ राहुल को जुर्माने के साथ साथ जेल भी हुई। तन्मय प्लेज क्रिकेट, तन्मय क्रिकेट खेलता है, हिज ब्रदर प्लेज क्रिकेट, उसका भाई क्रिकेट खेलता है। तो तन्मय के साथ साथ उसका भाई भी क्रिकेट खेलता है, ये बात हमको बोलना है। तो हम इस प्रकार से सेंटेंस को लिख देंगे, तन्मय एज वेल एज हिज ब्रदर प्लेज क्रिकेट।
तो इस प्रकार से हम एज वेल एज का प्रयोग करते हैं। यानी कि इसी सेंटेंस को हम नॉट ओनली बट ऑल्सो से लिखेंगे तो कैसे लिख देंगे, नॉट ओनली तन्मय बट हिज ब्रदर आल्सो प्लेज क्रिकेट। यानी उसी सेंटेंस को हम एज वेल एज से भी लिख सकते हैं, नॉट ओनली बट ऑल्सो से भी लिख सकते हैं। ये सेंटेंस देखें आप अगला, मिस्टर शर्मा इज गुड एट मैथमेटिक्स। मिस्टर शर्मा गणित में अच्छे हैं। मिस्टर शर्मा इज गुड एट इंग्लिश। मिस्टर शर्मा इंग्लिश में अच्छे हैं। तो अब देखिए इसमें सब्जेक्ट है कॉमन, मिस्टर शर्मा, दोनों उनमें विशेषता क्या है, वो गणित में भी अच्छे हैं, अंग्रेजी में भी अच्छे हैं। तो इनको हम एज वेल एज, नॉट ओनली बट आल्सो दोनों से जोड़ के देखते हैं। तो किस प्रकार से देखें, मिस्टर शर्मा इज गुड एट मैथमेटिक्स एज वेल एज एट इंग्लिश। तो दो जो डिफरेंट चीजें हैं उनके बीच में हमने एज वेल एज लगा दिया। तो मिस्टर शर्मा गणित के साथ साथ अंग्रेजी में भी अच्छे हैं। और नॉट ओनली बट आल्सो से तो आप जानते ही हैं, मिस्टर शर्मा इज नॉट ओनली गुड एट मैथमेटिक्स बट ऑल्सो एट इंग्लिश। इस प्रकार से हम इसको करेंगे। ये देखें, ही रोब्ड द चाइल्ड, उसने बच्चे को लूटा। ही मर्डर्ड हर, उसने उसकी हत्या कर दी। तो दोनों प्रकार से हम करेंगे। तो ही नॉट ओनली रोब्ड द चाइल्ड बट ऑल्सो मर्डर्ड हर, क्योंकि इसमें वर्ब अलग अलग हैं। ठीक है, उसने न केवल बच्चे को लूटा बल्कि उसकी हत्या भी कर दी। एज वेल एज से जुड़ेंगे तो देखें, ही रोब्ड द चाइल्ड एज वेल एज मर्डर्ड हर। ठीक है ना। द पोइट सेट एट द टावर, सेंटेंस देखें अगला, कभी टावर पर बैठा था। ही गेज्ड एट द फ्लोइंग रिवर, वह बहती हुई नदी को देख रहा था, निहार रहा था। तो इस दोनों में सब्जेक्ट सेम है, पोइट ही है। तो द पोइट नॉट ओनली, वर्ब अलग अलग हैं, सेट एट द टावर बट आल्सो गेज्ड एट द फ्लोइंग रिवर। तो कॉमन जो सब्जेक्ट है वो हमने पोइट एक बार लिख लिया। फिर जो अलग अलग पार्ट हैं इसमें वर्ब अलग अलग हैं, तो एक पार्ट वर्ब का जो है उसके आगे नॉट ओनली लगा, दूसरे सेंटेंस की जो वर्ब है उस पार्ट के आगे बट आल्सो लगा दिया। एज वेल एज से करेंगे तो द पोइट सेट एट द टावर एज वेल एज गेज्ड एट द फ्लोइंग रिवर। इस प्रकार से हम दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। अगला सेंटेंस एक और देखें, मिस्टर मनोज एडुकेटेड हिज नेफ्यू। मिस्टर मनोज ने अपने भतीजे को शिक्षित किया। ही सेट हिम अप इन द बिजनेस, उसने उनको बिजनेस, अपने भतीजे को बिजनेस में भी सेट किया। तो मिस्टर मनोज नॉट ओनली एडुकेटेड हिज नेफ्यू बट आल्सो सेट हिम अप इन द बिजनेस, क्योंकि इन दोनों में सेम क्या है, सब्जेक्ट मिस्टर मनोज, बाकी वर्ब वाला पार्ट अलग है। तो एक के आगे नॉट ओनली लगा दिया, दूसरे वर्ब वाले पार्ट के आगे बट आल्सो लगा दिया। मिस्टर मनोज एडुकेटेड हिज नेफ्यू एज वेल एज सेट हिम अप इन द बिजनेस। मिस्टर मनोज ने अपने नेफ्यू को पढ़ाने के साथ साथ उसको बिजनेस में भी सेटअप किया। तो इस प्रकार से हम करेंगे। ये सेंटेंस भी देख लें हम। मैक्सिमम आपको ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंस कराने की कोशिश करते हैं ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी सीख सकें। इस एग्जाम्पल में देखें, हिज फादर गेव हिम मनी फॉर द फेयर, उसके पिता ने उसको मेले के लिए पैसे दिए, मेले जाने के लिए। हिज मदर गेव हिम मनी, उसकी माँ ने उसको पैसे दिए। तो इसमें सब्जेक्ट अलग अलग हैं, हिज फादर और हिज मदर। तो हमने, आप जानते हैं जो अलग अलग पार्ट होंगे उसके आगे एक नॉट ओनली, दूसरे के आगे बट ऑल्सो, और जो कॉमन पार्ट है वो एक बार ही लिखेंगे। यही इन कोरिलेटिव कंजंक्शन की विशेषता है। तो इसमें फादर मदर अलग अलग सब्जेक्ट है, तो नॉट ओनली हिज फादर बट ऑल्सो हिज मदर। फिर जो सेम पार्ट है वो एक बार आ जाएगा, गेव हिम मनी फॉर द फेयर। ठीक है। एज वेल एज से हिज फादर एज वेल एज हिज मदर, उसके पिता के साथ साथ उसकी माँ ने गेव हिम मनी फॉर द फेयर, उसको फेयर में जाने के लिए पैसे दिए। ठीक है। एक और सेंटेंस देखें, मैन वर पुट टू डेथ इन गैस लीकेज। ठीक है, आदमियों को मौत की सजा हो गई थी, मर गए थे बेचारे गैस लीकेज में। और दूसरा है वीमेन एंड चिल्ड्रन वर पुट टू डेथ, औरतें और बच्चे भी मर गए थे, प्राण दंड मिला था उनको। तो इन दोनों में क्या क्या अलग है, सब्जेक्ट अलग अलग है। ठीक है ना, बाकी सेम है पीछे का पार्ट। तो पहला सब्जेक्ट है नॉट ओनली मैन,
दूसरे सेंटेंस का सब्जेक्ट है बट आल्सो वीमेन एंड चिल्ड्रन, ठीक है ना। तो दोनों का सब्जेक्ट अलग अलग है, तो पहले सेंटेंस के सब्जेक्ट के आगे नॉट ओनली लग गया, दूसरे सेंटेंस के सब्जेक्ट के आगे बट आल्सो लग गया, फिर जो पीछे का कॉमन पार्ट है वो हमने लिख लिया बाद में। सॉरी। अब इसमें सब्जेक्ट अलग अलग हैं, तो एज वेल एज से भी कैसे जोड़ दिया, मैन एज वेल एज वीमेन एंड चिल्ड्रन, आदमियों के साथ साथ औरतें और बच्चों को भी गैस लीकेज में मौत मिली, वर पुट टू डेथ इन गैस लीकेज। इस प्रकार से हम करेंगे। तो नॉट ओनली बट ऑल्सो से जोड़े जाने योग्य वाक्य निम्नलिखित दो प्रकार के हो सकते हैं। ये हम अब तक सीखते आ रहे हैं हर वीडियो में। एदर और नाइदर नॉर के वीडियो में भी हमने आपको ये बताया कि जब दोनों वाक्य में कर्ता एक हो, एक तो कंडीशन एक होती है जब सेम सब्जेक्ट होते हैं। जब हम दो वाक्यों को नॉट ओनली बट आल्सो से जोड़ेंगे तो दो कंडीशन होती हैं जोड़ने की, एक तो उनका सेम सब्जेक्ट हो या फिर दोनों वाक्यों में कर्ता अलग हो, यानी डिफरेंट सब्जेक्ट हो। ये दो कंडीशंस को ही फॉलो करके हम आगे की सेंटेंस देखेंगे। तो जब दोनों वाक्यों में कर्ता सेम हो तो उन वाक्यों को हम कैसे जोड़ेंगे, उसका नियम क्या है ये देखें। ऐसे वाक्यों को नॉट ओनली बट ऑल्सो से जोड़ने के लिए निम्न नियमों का पालन करें। पहले क्या करेंगे, दो वाक्य दिए हैं, हम क्या बात कर रहे हैं, जब सब्जेक्ट सेम है, राम राम, ठीक है, मोहन मोहन, एक ही सब्जेक्ट है दोनों वाक्यों में, तो हम दोनों वाक्यों का जो कॉमन पार्ट है, समान हिस्सा है जो दोनों सेंटेंस में कॉमन है, पहले तो उसे लिखें, जो भी कॉमन पार्ट है उसको देख लेंगे, फिर नॉट ओनली लिखें, उसके बाद पहले वाक्य का शेष भाग वैसा का वैसा ही लिख दें। इसके बाद बट ऑल्सो लिखकर दूसरे वाक्य का कॉमन पार्ट छोड़कर शेष भाग लिखें। ये नियम पालन करेंगे तो आप सीख जाएंगे। देखिए, तान्या इज प्लेइंग चेस, तान्या इज वॉचिंग टीवी, सब्जेक्ट सेम है तान्या, ठीक है, तान्या इज, वो ये पहले का डिफरेंट पार्ट है, तो तान्या इज जो कॉमन पार्ट है दोनों का वो क्या है, तान्या इज, सबसे पहले हमने उसको लिखा जो कॉमन पार्ट है, दोनों में सब्जेक्ट सेम है तो पहले उसको लिखा। फिर नॉट ओनली प्लेइंग चेस बट आल्सो वॉचिंग टीवी। ये सेंटेंस देखें, रिया ईट्स एन ऑरेंज, रिया कुक्स फूड, रिया ऑरेंज खाती है, रिया खाना खाती है, तो कॉमन क्या है, रिया, तो रिया को लिखा, फिर नॉट ओनली, फिर पहले सेंटेंस का जो अलग है, ईट्स एन ऑरेंज, फिर बट आल्सो कुक्स फूड, यानी कॉमन पार्ट सब्जेक्ट है वो हमने एक बार ले लिया, फिर अलग अलग पार्ट के आगे नॉट ओनली बट आल्सो लगा दिया। बॉयज आर वॉचिंग टीवी, बॉयज आर मेकिंग ए नॉइज, तो कॉमन पार्ट क्या है, सेम क्या है, बॉयज, तो बॉयज आर को हमने पहले लिख लिया, फिर जो अलग अलग पार्ट है उसके आगे हमने नॉट ओनली वॉचिंग टीवी बट आल्सो मेकिंग ए नॉइज। सिंपल है, ठीक है ना। तो ये आपने देखा जब सब्जेक्ट सेम होते हैं, और जब सब्जेक्ट अलग अलग होंगे यानी जब कर्ता अलग होंगे, व्हेन सब्जेक्ट आर डिफरेंट, तो इन नियमों का फॉलो हम करेंगे, वो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। जब सब्जेक्ट अलग हैं तो सबसे पहले नॉट ओनली लिखकर वाक्य शुरू करें, क्योंकि सब्जेक्ट अलग हैं तो पहले सब्जेक्ट के आगे नॉट ओनली लगेगा, दूसरे सेंटेंस के सब्जेक्ट के आगे बट ऑल्सो लगेगा। तो सब्जेक्ट अलग हैं तो सबसे पहले नॉट ओनली लिखकर वाक्य शुरू करें, फिर पहले वाक्य का सब्जेक्ट लिखें, उसके बाद बट ऑल्सो लिखें, फिर दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट लिखें, ठीक है ना। तो दो अलग अलग सब्जेक्ट हैं, वो दोनों आ गए, सबसे पहले सेंटेंस के सब्जेक्ट के आगे नॉट ओनली लग गया, फिर बट ऑल्सो लिखा, दूसरे सेंटेंस का सब्जेक्ट लिख दिया, उसके बाद दोनों वाक्यों का कॉमन पार्ट लिखें, यानी दोनों का जो कॉमन पार्ट है वो लिखेंगे, क्योंकि अलग अलग पार्ट तो सब्जेक्ट हैं वो हम लिख चुके हैं, फिर कॉमन पार्ट लिखें। बट ऑल्सो के बाद ये नियम भी याद रखें कि नॉट ओनली बट ऑल्सो, एक सब्जेक्ट नॉट ओनली से जुड़ा होता है, फिर बट ऑल्सो से सब्जेक्ट जुड़ता है, तो उनके बाद हम जो वर्ब लगाएंगे वो किसके अकॉर्डिंग लगाएंगे, हालांकि हम बता चुके हैं, पहले आप अच्छे से सीख चुके हैं कि हम बाद वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं, यानी कि दो सब्जेक्ट अलग अलग हैं तो सेकंड नंबर पर जो सब्जेक्ट आता है वो यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगी, वो यदि प्लूरल है सब्जेक्ट तो वर्ब भी प्लूरल होगी। वही बात को हम रिपीट कर रहे हैं आपको।
बट आल्सो के बाद, क्योंकि बट आल्सो आता है बाद में, पहले आता है नॉट ओनली, तो बाद वाले सब्जेक्ट यानी कि सब बट आल्सो के बाद जो वर्ब लगेगी वो उसके पास वाले सब्जेक्ट के अनुसार लगेगी। मतलब यदि बट आल्सो के पास वाला सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल लगेगी, और यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर ही लगेगी। ठीक है ना। तो ये आप अच्छे से आप सीख रहे हैं, मैं मानता हूँ आप बहुत कुछ सीख चुके होंगे। तो इस प्रकार के उदाहरण में देखें, जब सब्जेक्ट अलग अलग होंगे तो यहाँ देखें हिना इज वॉचिंग टीवी, सलीमा इज वॉचिंग टीवी, तो इनमें दोनों में सब्जेक्ट अलग अलग है, पीछे का पार्ट सेम है, दोनों ही टीवी देख रही हैं। हिना भी टीवी देख रही है, सलीमा भी टीवी देख रही है। तो नॉट ओनली हिना, सबसे पहले नॉट ओनली लगाएंगे, फिर पहले सेंटेंस का सब्जेक्ट लिखेंगे हिना, फिर बट आल्सो लिखेंगे, फिर दूसरे सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो लिखेंगे सलीमा, और फिर जो कॉमन पार्ट है वो हम लिख देंगे। तो नॉट ओनली हिना बट ऑल्सो सलीमा इज वॉचिंग टीवी। यहाँ पर जो वर्ब लगती है वो हम बता रहे हैं, एक तो सब्जेक्ट है हिना, दूसरा है सलीमा, तो यहाँ पर जो वर्ब लगेगी वो बाद के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगी, ये हम सिखा रहे हैं। राम विल प्ले फुटबॉल, ठीक है, ये सेंटेंस देखें, मोहन विल प्ले फुटबॉल, तो यहाँ पर नॉट ओनली राम बट ऑल्सो मोहन, फिर कॉमन पार्ट क्या है, विल प्ले फुटबॉल, ये बाद में आ जाएगा। द टीचर इज टॉकिंग, द गर्ल्स आर टॉकिंग, ठीक है, तो द नॉट ओनली द टीचर बट ऑल्सो द गर्ल्स आर टॉकिंग, यहां देखिए वर्ब क्या लगी है, आर क्यों लगी है, क्योंकि बाद का सब्जेक्ट क्या है, गर्ल्स, ये प्लूरल है, इसके अकॉर्डिंग आर लगी है, टीचर के अकॉर्डिंग नहीं लगी है। यही आपको बताना सीखना है कि जो बाद वाला सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ हम वर्ब का प्रयोग करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है बच्चों, ध्यान रखें दिमाग में, होमवर्क करें, अभी कर लें, तुरंत कर लेंगे, ये स्ट्रक्चर बिल्कुल दिमाग में आपके घुस जाएगा। हम आपको बहुत से एग्जाम्पल दे रहे हैं होमवर्क के लिए। तो क्वेश्चन क्या रहता है इनका, ज्वाइन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेंटेंसेज यूजिंग नॉट ओनली बट आल्सो, ठीक है, नॉट ओनली बट आल्सो का प्रयोग करके जो पेयर्स दी हुई है सेंटेंसेस के, इनको हमको ज्वाइन करना है। तो पहला सेंटेंस है, इसमें ही इज स्ट्रॉन्ग, ही इज ब्रेव, ठीक है, तो यहाँ पर जो इनकी विशेषता है एडजेक्टिव वो अलग है, बाकी सब्जेक्ट कॉमन है। ही इज फुलिश, ही इज ब्रेव ऑल्सो, ऑल्सो कभी कभी देकर भी आ जाता है एक सब्जेक्ट में, तो हम उसमें केवल बट ही लगाएंगे, दोबारा से डबल ऑल्सो नहीं लगाएंगे, ये आप बात याद रखना। चिल्ड्रन शुड लर्न हाउ टू रीड इंग्लिश, तीसरे सेंटेंस में पहला है चिल्ड्रन शुड लर्न हाउ टू रीड इंग्लिश, और चिल्ड्रन शुड लर्न हाउ टू राइट इट, तो डिफरेंट पार्ट आपको दिख रहा है और सेम पार्ट क्या है वो दिख रहा है। चौथे में देखें, आदित्य केम फर्स्ट इन हिज क्लास, आदित्य वॉन द फर्स्ट प्राइज, तो सब्जेक्ट सेम है, बाकी पार्ट अलग है। पांचवे में देखें, अवर मदर गिव जस्ट फूड टू ईट, सेकेंड सेंटेंस है अवर मदर लुक्स आफ्टर केयरफुली, तो सब्जेक्ट सेम है, बाकी पार्ट अलग है, वर्ब अलग है। अगले में देखें, माई फादर ग्रोज मेज, मेज माने होती है मक्का, माई फादर ग्रोज व्हीट, तो सब्जेक्ट सेम है। आई ट्रेवल्ड बाई डे, आई ट्रेवल्ड बाई नाइट, ठीक है, तो यहां भी ये पार्ट वाला सेम है। द पब्लिशर इज वाइज, प्रकाशक बुद्धिमान है, ही इज प्रेज्ड बाय हिज नेबर्स, ठीक है, तो यहाँ पर आप पूरा अलग अलग सेंटेंस है तो पूरा अलग अलग आप पार्ट सेंटेंस, पहले सेंटेंस के आगे नॉट ओनली, दूसरे सेंटेंस के आगे बट ऑल्सो कर सकते हैं। शिल्पा इज ब्यूटीफुल, सी इज इंटेलिजेंट ऑल्सो, तो सब्जेक्ट सेम है, शिल्पा सुंदर है, शिल्पा होशियार भी है। मैंने बताया आपको ऑल्सो यदि दिया है तो डबल ऑल्सो नहीं लगाना है, केवल बट का प्रयोग करना है। अगले सेंटेंस में फर्स्ट क्या है, ही इज प्रेज्ड बाय हिज टीचर्स और ही इज प्रेज्ड बाय हिज नेबर्स, ठीक है, तो यहाँ पर ये पार्ट कॉमन है और बाकी अलग है। अगला देखें, द डैफोडिल्स हैज अ रिच कलर, द डैफोडिल्स हैज अ स्वीट स्मेल, ठीक है। आई एम हंग्री, आई एम थर्स्टी ऑल्सो, महात्मा गांधी वाज पैट्रियोट, हिज वाइफ वाज ऑल्सो पैट्रियोट, मोहन इज वाइज, हिज ब्रदर इज ऑल्सो वाइज, तो ये एग्जाम्पल हैं, इनको आप नॉट ओनली बट ऑल्सो से जोड़ें, आराम से लिखें, अभी करेंगे, तुरंत आपको
ये स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगा। दूसरा होमवर्क का क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं जिसमें कि आपको नॉट ओनली बट आल्सो के साथ साथ एज वेल एज से भी जोड़ना है, दोनों से जोड़ना है। तो क्वेश्चन पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। कंबाइन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेंटेंसेस इनटू वन कंपाउंड सेंटेंस यूजिंग द कंजंक्शंस एज वेल एज एंड नॉट ओनली बट आल्सो। तो ये सेंटेंस आपको कंबाइन करना है, ठीक है, वन कंपाउंड सेंटेंस बनाना है और इसमें आप एज वेल एज का भी प्रयोग करें और नॉट ओनली बट आल्सो का भी प्रयोग करें। दोनों को जोड़ करके आप दो सेंटेंस बनाएंगे, दो सेंटेंस को जोड़ करके। तो पहला सेंटेंस है द कार वाज स्मैश्ड इन द एक्सीडेंट। कार एक्सीडेंट में पूरी तरीके से कुचल गई। दे सफर्ड फैटल इंजरीज, ठीक है। दूसरा सेंटेंस का फर्स्ट है माय फादर वाज इनवाइटेड टू डिनर। इसी का दूसरा सेंटेंस है माय फैमिली मेंबर्स वर इनवाइटेड देयर, ठीक है। तीसरे का फर्स्ट अवर टीचर इज अ गुड ऑरेटर, फिर ही इज अ सोशल वर्कर आल्सो। तो यहाँ पर अवर टीचर सेम सब्जेक्ट है, ये आप देखें। चौथे का फर्स्ट देखें द बॉयज वर टर्न्ड आउट ऑफ द ऑफिस। सेकंड है दे वर स्कॉल्डेड बाय द प्रिंसिपल। पांचवे का फर्स्ट ही ड्रिंक्स वाइन डेली, ही गैम्बल्स इन द क्लब। छठवें का फर्स्ट देखें ही लर्न्स हिज लेसन्स। सेकंड ही पासिस विद गुड मार्क्स। सातवें का फर्स्ट कबड्डी इज अ हार्ड गेम। सेकंड है इट इज ऑल्सो अ हेल्दी गेम। आठवें का फर्स्ट ही इज अ रेसलर, ही इज अ शॉपकीपर। तो ये सेंटेंस को आप दोनों प्रकार से नॉट ओनली बट आल्सो और एज वेल एज का प्रयोग करके दो प्रकार से जोड़ें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, पेपर में निश्चित ही आता है। आप जरूर इस स्ट्रक्चर का होमवर्क कंप्लीट करें तो इस सेंटेंस को आप सीख जाएंगे। थैंक यू फॉर मोर वीडियोज। आपने अभी तक एमपी इंग्लिश क्लासेस को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करना फ्री है। सब्सक्राइब आपको किसी भी एक वीडियो में एक ही बार करना है, हर वीडियो में सब्सक्राइब नहीं करना है। सब्सक्राइब करना चैनल को बहुत जरूरी है, बहुत फायदे होते हैं। आपको सब्सक्राइब करना फ्री है। लाल कलर से सब्सक्राइब आपको मोबाइल में वीडियो के नीचे दिख रहा होगा। इस प्रकार से आप उसको टच करेंगे तो उसको टच करते ही लाल कलर का सब्सक्राइब व्हाइट कलर में बदल जाएगा। बगल में जो बेल आइकॉन है, घंटी छपी हुई है, इसको आप टच करेंगे तो तीन ऑप्शन आएंगे। इसमें सबसे ऊपर वाला ऑप्शन है ऑल, इसको आप दबाएंगे तो इसका फायदा ये होगा कि मेरे सारे वीडियो जो भी हैं वो आपके मोबाइल पर तुरंत नोटिफिकेशन के रूप में पहुंच जाएंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।